हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनीशा फैमिली। कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ ये देखिए न्यू डिज़ाइन के बेबी शूज़, और ये 6 महीने के बच्चों के लिए हैं। अगर आप चाहते हैं इन्हें बड़े साइज़ में भी बनाना तो मैंने वीडियो के एंड में आपको बताया है और बीच में भी आपको बताया कि किस तरह से आप इन्हें किसी भी साइज़ में अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और ये देखिए कि जितने देखने में ये खूबसूरत हैं उतने ही ये बनाने में भी आसान हैं। अगर आप बिगनर हैं, आपको थोड़ा बहुत ही क्रोशेट चलाना आता है तो भी आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऊन बची हुई है घर पे तो आप उस पर भी ट्राई कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पे बेबी शूज़ की वीडियो अपलोड की है। अगर आप लोगों ने वो चेक नहीं की है, चेक कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूँगा तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि ये शूज़ बनाने के लिए हमें किस किस मटेरियल की ज़रूरत होगी। इसके लिए मैंने ये 2 कलर की वूल ली है। आपके पास जो भी है आप वो ले सकते हैं। ये मैंने 2 प्लाई की वूल ली है। ये देखिए, एक लाइट कलर और एक डार्क कलर। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसी से बना सकते हैं। आपको ये 2 कलर चाहिए। इसके लिए हमें ये देखिए, इसके लिए मैंने 3 mm का क्रोशिया हुक यूज़ किया है। और इसके लिए हमें एक सीज़र की ज़रूरत होगी और एक नीडल की ज़रूरत होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना शूज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्रोशिया हुक को लेके और यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने नॉट लगा ली है। और ये जो शूज़ है ये 6 मंथ के बेबी के लिए है। तो ये आप इजीली, ये देखिए 6 महीने के बच्चे को इजीली आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये फिर भी लगता है कि छोटा रहेगा तो जो मैं ये चैन बना रही हूँ इस चैन को आप इंक्रीज़ कर दें और सेम इसी तरह से इस पैटर्न को फॉलो करें तो आप इस तरह के बड़े साइज़ में भी ये शूज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 36 चैन लूँगी। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए इस तरह से करते हुए मैं 36 चैन बना लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 36 चैन बना ली है। तो ये देखिए, ये हमने इस तरह से करके मेज़र करना है। ये जो हमारी नीचे का जो ये सोल होता है तो ये हम इस तरह से बच्चे के पैर को इस तरह से करके हम देख सकते हैं। तो आप इस तरह से नाप लें और अपने हिसाब से आप ये चैन घटाया बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 36 चैन ली है और यहाँ पर अब हम 2 चैन एक्स्ट्रा लेंगे। 1 2 चैन लेने के बाद अब हम ये जो 3rd चैन है इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए हाफ डबल क्रोशिया किस तरह से बनता है। क्रोशिया हुक पे हमने लूप लिया, फिर चैन के अंदर से डाला और एक लूप लेके एक साथ निकाल दिया। तो इस तरह से हमारा ये हाफ डबल क्रोशिया बन गया। अब हर एक चैन में हम इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम हर एक चैन में 1 टाइम डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए ये देखिए एंड तक अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 36 चैन बनाई थी और 2 चैन एक्स्ट्रा बनाई थी और फिर 3rd चैन में मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से हमारे ये 1 2 3 इस तरह से काउंट करेंगे तो हमारे ये 37 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो अब मैं हर एक चैन में 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने हर एक चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। यहाँ लास्ट चैन तक मैंने ये हर एक चैन में हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम फिर से 2 चैन लेंगे और अपने वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे। अब हमने यहाँ पे देखिए ये जो हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया था इसके ऊपर ये 2 चैन हो गई। तो ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया होगा, ये इसके ऊपर हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है जस्ट इसके ऊपर वाली चैन में हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने बढ़ाना नहीं है। यहाँ पर हमारे पास नीचे 37 हाफ डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर हमने 37 हाफ डबल क्रोशिया ही बनाने हैं। तो ये देखिए जो 2 चैन थी ये पहला हाफ डबल क्रोशिया, ये दूसरा, और इस तरह से अब हर एक चैन में हम 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, इसमें ना हमने घटाना है ना बढ़ाना है। हर चैन में एक बार हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने हर एक चैन के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और इसी तरह से यहाँ एंड तक मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने हर एक चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये मेरे लिए तो ये मैं 2 ही राउंड बनाऊंगी तो ये 2 राउंड सफिशियंट होंगे। ये देखिए ये जो हमारा नीचे का जो सोल होता है शूज़ का ये मेरा बन गया तो मुझे इतना ही चाहिए।
लेकिन अगर आप बड़े बच्चे का बना रहे हैं तो यहाँ पर आप इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए 2 राउंड और बना लें। तो जो इस तरह से हम इसे जॉइंट करेंगे तो जो ये चौड़ाई है ये आपकी इस तरह से और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आप जितना बड़ा बना रहे हैं उसके हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये इस तरह से जॉइंट होने के बाद इसकी ये देखिए चौड़ाई इतनी हो जाएगी। लेकिन अगर आप बड़ा बना रहे हैं तो यहाँ पे इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हर चैन में 2 राउंड और बना लें। तो ये जो आपकी ये चौड़ाई है ये और भी चौड़ी हो जाएगी, डबल हो जाएगी यहाँ से। तो फिर ये आपके जो ये नीचे का सोल है शूज़ का ये बड़ा बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 ही राउंड बनाऊंगी, आप अपने अकॉर्डिंग देख लें आप जितना बड़ा बनाना चाहें। और फिर नेक्स्ट राउंड के लिए हम यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे और फिर अपने वर्क को टर्न करेंगे। तो ये जो 2 चैन हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब हमने जो नेक्स्ट चैन है हमारी इसके अंदर क्रोशिया हुक को डाल के और हाफ डबल क्रोशिया बनाना है 1 टाइम। तो ये हमारे 2 हाफ डबल क्रोशिया काउंट होंगे। ये 2 चैन थी, ये हाफ डबल क्रोशिया काउंट होगा और नेक्स्ट चैन में जो हमने बनाया ये दूसरा हाफ डबल क्रोशिया काउंट। अब हम क्रोशिया हुक पे लूप लेंगे और जो हमने पहली चैन बनाई थी, जो ये 2 चैन बनाई, इसकी फर्स्ट चैन में इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और इसे इस तरह से लंबा खींचेंगे। फिर क्रोशिया हुक पे लूप लेंगे और फिर इसी के अंदर से डाल के फिर इसे हम इस तरह से लंबा लेंगे और फिर इस तरह से लेंगे। तो ये हमने 3 टाइम बनाना है, ये देखिए इस तरह से। और फिर हम एक लूप लेके सारे में एक साथ निकाल देंगे। और यहाँ पे हमने ये देखिए यहाँ पे बनाया था, तो इससे नेक्स्ट 1 2 3 थर्ड चैन में हमने यहाँ पे फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा क्लस्टर बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने 1 बनाया, फिर नेक्स्ट चैन में हम फिर से 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 2 हो गए। अब क्रोशिया हुक पे हमने लूप लिया और जो पहला हाफ डबल क्रोशिया था जस्ट इसके नीचे क्रोशिया हुक को डाला और इस धागे को हमने लंबा खींचना है। ये देखिए इस तरह से 1, फिर लूप लेके फिर निकालेंगे 2, फिर लेके निकालेंगे 3। तो ये ऐसा हमने ये 3 टाइम करना है। और अब एक लूप लेके इनमें से एक साथ निकाल देना है। और फिर जो हमने यहाँ पे जिसमें से ये लूप निकाला था उसके बाद हम चैन गिनेंगे 1 2 और 3। थर्ड चैन में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और 2 चैन हमने यहाँ पे स्किप करनी है जिसमें से ये लूप निकाला था उसके बाद वाली। फिर नेक्स्ट चैन में हम फिर से 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए हमारे 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर से हम इसी तरह से करेंगे, जो पहले वाला हाफ डबल क्रोशिया है उसके नीचे क्रोशिया हुक को डाल के और 3 बार हम इस तरह से लूप निकालेंगे और ये हम क्रोशिया हुक पे ही रखेंगे। 1, फिर इसी के अंदर डाला 2, फिर इसी के अंदर से डाला 3 और अब हम इनको एक साथ निकाल देंगे। और फिर ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे क्रोशिया हुक को डाला था तो इसके बाद वाली चैन को काउंट करेंगे 1 2 3 और थर्ड चैन में हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और फिर इसी तरह से करेंगे। पहले वाले हाफ डबल क्रोशिया के नीचे क्रोशिया हुक को डाल के और यहाँ पे हम इस तरह से 3 बार लूप लेंगे और इस तरह एक बार में निकाल देंगे। और फिर थर्ड चैन में 1 2 3 थर्ड चैन में हम इस तरह से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन में एक बार और नेक्स्ट में फिर से बनाएंगे एक बार। तो ये देखिए इस तरह से ये 2 बार हो गए। तो ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से बन जाएगा। अब मैं इसी तरह से करूँगी। अब फिर से क्रोशिया हुक पे लूप लेके और जो पहला हाफ डबल क्रोशिया है इसके अंदर से मैं 3 बार निकालूंगी और फिर एक साथ ही लूप लेके निकाल दूंगी। और फिर यहाँ हम क्लस्टर बनाएंगे तो उसके बाद वाली चैन को काउंट करेंगे 1 2 3 और थर्ड चैन में हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार, फिर नेक्स्ट में भी एक बार। तो इस तरह से करते हुए मैं अपने वर्क को एंड तक कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने अपने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास जो ये क्लस्टर बने हैं ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे हमने 37 हमारे जो ये हाफ डबल क्रोशिया थे तो यहाँ पे हमारे ये 12 बने हैं, यानी 3 चैन का एक क्लस्टर बनता है। तो इस तरह से आप अपनी चैन को कर लें, जिस तरह से एडजस्ट करना। अगर आप बड़े बना रहे हैं तो 3 के मल्टीपल में चैन लेंगे और +1 लेंगे तो आपका इसी तरह से ये बन जाएगा। मैंने यहाँ पे 36 चैन ली थी तो ये इस तरह से यहाँ पे 12 बन गए, 3 चैन का एक क्लस्टर। और फिर जो हमने 2 चैन एक्स्ट्रा बनाई थी वो हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया काउंट होगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 37 हो गए थे। तो 36 के हमारे ये 12 क्लस्टर और एक हम यहाँ पे लास्ट में बनाएंगे। तो इसी तरह से आप बड़े बना रहे हैं, अगर आप बड़े बच्चों का बना रहे हैं ये शूज़ तो आप इसी तरह से करें, 3 के मल्टीपल में लें और जो चैन ले रहे हैं और +1 चैन, तो +1 हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आपका ये डिज़ाइन
किसी भी साइज में अब बनाएंगे तो उसमें इजीली ये फिट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये बना लिया है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर जो हमारी चैन है लास्ट, यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये देखिए इस तरह से ये राउंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से 1 चैन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। ये देखिए ये हमारा 1 चैन है, ये हमारा सिंगल क्रोशिया काउंट होगा। तो अब हम जस्ट इसके नीचे नहीं, नेक्स्ट चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास जितनी भी देखिए हमें ये ऊपर चैन दिख रही है, हर चैन में हमने 1 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारे पास जो ये 1 चैन थी, ये पहला सिंगल क्रोशिया, फिर 2 3 इस तरह करते हुए हमारे पास फिर से 37 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने हर एक चैन में 1 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए हर चैन में मैं 1 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट कर लूँगी। और ये देखिए चैन आपको इजीली विजिबल है, तो आप इसमें से क्रोशिया हुक को डालते हुए एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लें। ये देखिए फ्रेंड्स, हर एक चैन में मैंने सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पे ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से 2 चैन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। ये जो 2 चैन है ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया काउंट होगा। तो जस्ट इसके नीचे नहीं, नेक्स्ट चैन में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। फिर अब क्रोशिया हुक पे लूप लेके और जो हमारी ये पहली चैन थी इसके अंदर क्रोशिया हुक को डाल के और हमें इसी तरह से लूप लेना है 3 बार। तो ये 1 हो गया, फिर से हम इसी के अंदर से लेंगे 2 और फिर से इसी के अंदर से लेंगे 3। तो ये 3 लेने के बाद हमें एक साथ ही इसके अंदर से इस तरह से निकाल देंगे। और फिर अब हम इस चैन में से हमने लिया है तो नेक्स्ट चैन को काउंट करेंगे 1 2 3 और थर्ड चैन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 बार। फिर नेक्स्ट चैन में भी हम बनाएंगे 1 बार। तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। और फिर हम क्रोशिया हुक पे लूप लेंगे और जो हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया है जस्ट उसके नीचे क्रोशिया हुक को डालेंगे और इसी तरह से लूप लेते हुए हम 3 बार निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और फिर एक ही बार में सबके अंदर से निकाल लेना है। और फिर हम नेक्स्ट चैन काउंट करेंगे 1 2 3 और थर्ड चैन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 टाइम, फिर नेक्स्ट में भी 1 टाइम। तो ये देखिए इस डिज़ाइन के ऊपर ही ये डिज़ाइन बन गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके आगे पीछे हो जाएंगे तो ये डिज़ाइन एक के ऊपर एक नहीं आएगा, ये तिरछा हो जाएगा। तो इसी तरह से आप ये अंदाज़ा लगा लें कि आप ये देख लें, पहले चेक कर लें कि ये डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन आ रहा है या नहीं। अब इसी तरह से जिस तरह से हमने पहले राउंड में किया था इसी तरह से करना है। हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर पहले वाले हाफ डबल क्रोशिया के अंदर से हमने ये 3 बार लूप लेना है और एक ही साथ हमने सबके अंदर से निकाल लेना है। और फिर थर्ड चैन में 1 2 3 थर्ड चैन में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है 1, फिर नेक्स्ट में भी 1 टाइम 2। तो ये देखिए इस तरह से करते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे और फिर इसी पैटर्न को हम दोबारा रिपीट करेंगे। यहाँ तक ये कंप्लीट करने के बाद फिर मैं 1 चैन लेके और हर एक चैन में सिंगल क्रोशिया बना लूँगी और फिर जब हम राइट साइड आएंगे तो फिर हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो इसी तरह से करते हुए ये देखिए यहाँ पे मेरी 1 रो हो गई, फिर 2 और 3 रो करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आगे किस तरह से करना है। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। हमने यहाँ पे एक ये लूप वाला राउंड बनाया था, फिर बैक साइड से सिंगल क्रोशिया, फिर ये लूप वाला राउंड राइट साइड से और बैक साइड से सिंगल क्रोशिया। अब हम राइट साइड से ये लूप वाला राउंड बना रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट अभी नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसकी जो ऊंचाई है शूज़ की ये कंप्लीट हो गई, क्योंकि ये मैं छोटा बना रही हूँ तो इसीलिए मैंने इसकी ये ऊंचाई छोटी रखी है। इस तरह से ये देखिए इस तरह करने पर और ये नीचे से इस तरह होने पर ये इस तरह से शूज़ की शेप आ जाएगी और ये हमारी ये ऊंचाई है। तो अगर आप अगर बना रहे हो, बड़ा शूज़ बना रहे हो तो इसके लिए आप इसी तरह से 2 राउंड और इंक्रीज कर सकते हैं या फिर 3 राउंड भी इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये 1 2 3 बनाए हैं, तो आप इस तरह से 4 या 5 भी बना सकते हैं। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप कितनी भी इसकी ऊंचाई रख सकते हैं। अब फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे ये देखिए हमारी राइट साइड है। अब हम रॉन्ग साइड से यहाँ पे ये देखिए दोनों साइड से हमें ये 2 जो हमारे ये पैटर्न है ये हमें छोड़ने हैं। यहाँ से भी हमने 2 छोड़ने हैं और यहाँ से भी हमने 2 छोड़ने हैं और जस्ट इसके बीच में से बनाना है। ये देखिए यहाँ पर हम अपनी चैन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हमारा ये देखिए चैन है, इसके अंदर हम अपना ये वर्क स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये वूल अटैच कर ली है
और यहाँ पे हम 1 चैन लेंगे तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया काउंट होगा। और फिर नेक्स्ट में भी हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 चैन में 1 टाइम, फिर नेक्स्ट में भी 1 टाइम, या फिर आप इसे मार्क भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने देखे, आप राइट साइड से देखेंगे तो आपको विजिबल होगा। ये जो हमारे 2 पैटर्न हैं इन्हें हमने स्किप करना है। तो ये देखिए थर्ड वाले पे से हमने स्टार्ट किया, अब यहाँ से भी हम 2 पैटर्न को स्किप करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ये थर्ड वाला ये जो पार्ट है इसकी देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा होल है जस्ट इसके ऊपर वाला ये जो हाफ डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम इस तरह से मार्कर लगा देंगे, या फिर आपके पास सेफ्टी पिन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने ये 2 स्किप करने हैं और यहाँ से भी हमने 2 स्किप करने हैं। तो इस तरह से ये आपको विजिबल हो जाएगा, तो आपको आसानी होगी। आप इस तरह से दोनों साइड मार्कर लगा लें। आप ये ध्यान रखें कि जो ये 2 पैटर्न है हमारे, ये हमें स्किप करने हैं दोनों साइड से, और बाकी के ऊपर हमने एज इट इज़ बनाना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब मार्कर जहाँ तक है वहाँ तक हर चैन में मैं सिंगल क्रोशिया करते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए जहाँ हमने मार्कर लगाया था हम यहाँ तक आ गए हैं। अब इस मार्कर को हम निकाल देंगे और यहाँ तक इस चैन के अंदर तक हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए हर एक चैन में मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हमारा ये राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब राइट साइड से जिस तरह से हम ये बना रहे थे इसी तरह से बनाना है, पर ये जो साइड के 2-2 जो हमारे फ्लावर हैं इनको छोड़ के। तो अब इस तरह से ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हम नेक्स्ट किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर हम 2 चैन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। तो ये देखिए जो हमने 2 चैन ली है ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया काउंट होगी। अब हम फिर से नेक्स्ट चैन जो हमारी है इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए, और जो हमारे ये होल है पहले वाला इसके अंदर क्रोशिया हुक को डाल के हम फिर इसी तरह से 3 बार लूप निकालेंगे, 1 2 3, और फिर एक साथ निकाल देंगे। और फिर हम 1 2 3 थर्ड चैन के अंदर इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में भी 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और फिर से हम क्रोशिया हुक पे लूप लेके पहले हाफ डबल क्रोशिया के नीचे इसी तरह से 3 बार लूप निकालेंगे, और फिर एक लूप लेके हम एक साथ ही क्रोशिया हुक को निकाल देंगे। और फिर जो हमारी नेक्स्ट चैन है यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, और थर्ड चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार, फिर नेक्स्ट में भी एक बार। ये देखिए इसी पैटर्न को हमने करते हुए यहाँ जहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया बना रखे हैं यहीं तक अपने वर्क को करना है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। तो यहाँ पे भी हमने एंड तक इसी तरह से बनाना है, 1 2 3। थर्ड चैन में हमने इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ पर इसी तरह से ये लूप बनाएंगे 3 बार, 1 2 3, और फिर एक लूप में एक साथ निकाल लेंगे। तो ये देखिए अब हमारे पास इन सब के ऊपर एज इट इज बन गए। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमारे नीचे 12 थे तो 2 हमने यहाँ स्किप किए, 2 यहाँ स्किप किए। अब हमारे 8 के ऊपर ये 8 बन गए हैं। अब यहाँ पर हम इसी चैन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 टाइम। तो ये देखिए ये राउंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम अपने एक चैन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे, और इसी तरह से प्रीवियस राउंड की तरह हम यहाँ पर हर एक चैन में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हर एक चैन में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है हमने, जिस तरह से हमने पहले बनाया था। ये देखिए फ्रेंड्स हर एक चैन में 1 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने हर एक चैन में 1 टाइम सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब मैं फिर से इसी तरह से करूँगी। नेक्स्ट राउंड के लिए 2 चैन लूँगी और अपने वर्क को टर्न करूँगी, और फिर जस्ट इसके नीचे नहीं नेक्स्ट वाली चैन में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर क्रोशिया हुक पे लूप लेके जो हमारी ये फर्स्ट चैन थी इसके अंदर क्रोशिया हुक को डाला, और यहाँ पे हमने 3 बार लूप लेना है। ये 1 2 3, और एक साथ निकाल देना है। 1 2 3 थर्ड चैन में बनाएंगे हम 2 चैन स्किप करेंगे, और यहाँ पे हम
हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे एक एक बार 2 चैन में। तो फिर इसी तरह से लूप लेंगे और जो फर्स्ट वाला हाफ डबल क्रोशिया है इसके नीचे डालेंगे और 3 बार इस तरह से लूप लेंगे, 2 और 3, और फिर से एक साथ निकाल देंगे और फिर थर्ड चैन में 1 2 3 थर्ड चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे फ्लावर हैं ये आप ध्यान रखें कि एक रो में आने चाहिए और इसी तरह से करते हुए मैं ये यहाँ पे ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे बनाते हुए मैंने ये डिज़ाइन लास्ट में मैंने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम फिर से 1 चैन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे और फिर जस्ट इसके नीचे वाली चैन में नहीं, नेक्स्ट चैन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना 1 टाइम। तो इस तरह से जो भी हमारी ये चैन है इनमें हमने 1 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाना है हर एक चैन में। तो ये इस तरह से मैं हर एक चैन में 1 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे हर एक चैन में 1 टाइम सिंगल क्रोशिया करते हुए मैंने ये राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर अब हम नॉट लगा लेंगे और यहाँ पे वूल को कट करेंगे। तो ये वूल हमें बड़ी लेनी है क्योंकि अभी हमें यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करनी है। तो ये जो वूल है आप इसे बड़ी कट करें। तो ये यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए राइट साइड से ये इस तरह से दिखेगा और यहाँ पे हमने इसके जो हमारे सोल से ऊपर का जो ये ऊंचाई है हमारे शूज़ की, ये हमने 3 राउंड की बनाई थी। तो आप इसे 4 या 5 भी कर सकते हैं और ऊपर मैंने ये 2 बनाई है। तो इसे अगर आप यहाँ नीचे 4 कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इसे 3 कर लें। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप कितना भी बड़ा या छोटा ये बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसे स्टिच करेंगे। तो ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी रॉन्ग साइड है। तो हम राइट साइड की तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर अब हम यहाँ से इसकी स्टिचिंग करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, जो ये हमारी वूल थी इसको मैंने ये निडल के अंदर डाल लिया है। अब देखिए यहाँ पे अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारी ये राइट साइड है, तो राइट साइड लेके हमने और इस तरह से फोल्ड करना है और जो हमारी ये स्टिचिंग होगी ये हमारी रॉन्ग साइड से होगी। तो ये देखिए इस तरह से ये हमने दोनों इक्वल मिला लेने हैं, ये दोनों पार्ट, और ये दोनों पार्ट इक्वल मिला के इस तरह से हम दोनों की एक एक चैन उठा के और इस तरह से हम स्टिच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमने फिर नेक्स्ट इसकी चैन ली और फिर नेक्स्ट इसकी चैन ली। तो दोनों पार्ट को हमने इक्वल रखना है और इस तरह से स्टिच करते जाना है। ये देखिए, ये एक साथ इस तरह से पकड़ के इनको इक्वल कर लें, नहीं तो ये डिज़ाइन ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें ये दोनों में से निडल को निकालते हुए और इस तरह से स्टिच करना है। और अब इन दोनों पार्ट्स को भी हम इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ से स्टिच करते हुए और ये देखिए यहाँ नीचे तक, यहाँ एंड तक इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें ये पूरी स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट करते हुए मैंने ये पूरी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे, ये हमारा रॉन्ग साइड है, तो अब हम इसे राइट साइड से दिखाती हूँ मैं आपको कि ये स्टिच करने के बाद ये शूज़ किस तरह से लगेगा। ये देखिए मैंने इसे राइट साइड से इस तरह से निकाल लिया। तो ये देखिए ये इस तरह से हमारा शूज़ कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से इसकी बाउंड्री बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसकी किनारी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये देखिए जो ये पीछे का हिस्सा है यहाँ पे सेंटर से मैंने यहाँ पे क्रोशिया हुक डाला और जो हमने ये डार्क कलर लिया था इसे हम अटैच करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह से एक चैन बनाते हुए मैंने इसे अटैच कर लिया। अब हम इस तरह से बनाते हुए जाते हैं, ये हमने बैक साइड से बनाना है। तो जो हमने ये बनाया इससे पिछली जो चैन है इसके अंदर हमने हुक डाला और इस तरह से लूप लेके और सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर इसी तरह से करना है। नेक्स्ट जो हमारी चैन है इसके अंदर डालना है क्रोशिया हुक और एक लूप लेके सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से जिस चैन में हम बना रहे हैं उससे अगली चैन, तो इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे और एक लूप लेंगे। फिर ये 2 हो गए, फिर 2 में से हमने इस तरह से निकाल दिया, तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया बन गया। तो ये देखिए इस तरह से हमने हर एक चैन में से निकालते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो हम बनाते हैं तो इस साइड से बनाते हैं,
हम जब भी क्रोशिया हुक का काम करते हैं तो इस साइड से करते हैं, ये हमारा बैक साइड से करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसकी किनारी बन जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं ये सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसे यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहाँ तक जाके इसे ज्वाइंट कर दूँगी। तो यहाँ मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। फ्रेंड्स ये देखिए हर एक चैन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैंने ये राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ये देखिए इस 1 चैन जो हमने बनाई थी इसके अंदर क्रोशिया हुक को डाल के और अब हम इस तरह से यहाँ पे निकालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया और अब मैं इसे नॉट लगा के यहाँ पे कट कर दूँगी इस वूल को। और ये देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पर इनकी नॉट लगा लेंगे और इन्हें नीडल से अंदर की तरफ एडजस्ट कर देंगे ताकि ये देखने में बुरे न लगें। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये शूज़ कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर इस तरह का फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम फ्लावर बनाएंगे, उसके लिए मैंने ये डार्क कलर की वूल ली है। सबसे पहले हम इस तरह से नॉट लगाएंगे और ये देखिए इसमें हमने क्रोशिया हुक इस तरह से डाला और जो ये हमारा हिस्सा है इसे हम इस साइड रखेंगे। और अब हम 2 चैन लेंगे 1 2 और क्रोशिया हुक पे हमने ऊन ली और इस होल में डाला और यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और फिर हम 2 चैन लेंगे और इसी के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये एक पेटल बन जाएगी। और फिर नेक्स्ट हम इसी तरह से करेंगे, 2 चैन लेंगे और इसी होल के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे क्रोशिया हुक को डालते हुए। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया बना लिए मैंने। अब 2 चैन लेंगे और फिर इसी के अंदर हम सिंगल क्रोशिया से इसे अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हमारी ये 2 पेटल बन गई। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 5 पेटल बनानी है। फिर से हम 2 चैन लेंगे और इसी के अंदर से क्रोशिया हुक को डालते हुए 2 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चैन लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 2 चैन लेंगे और इसी के अंदर क्रोशिया हुक को डालते हुए हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और फिर से हम 2 चैन लेंगे और फिर हम इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये एक फूल की पत्ती बन जाएगी। तो ऐसे हमने 5 बनानी, अब हमारी 4 हो गई। तो फिर से एक और बनाते हैं, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया और फिर से 2 चैन और 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन गया 5 पेटल्स का। अब जो हमने ये छोड़ा था ये पीछे धागा, इसको हम खींच लेंगे। इस धागे को खींचते हुए इस तरह से हम ये देखिए इस तरह से हमारा फ्लावर बन जाएगा। यहाँ पे हमने 2 चैन ली थी, तो जो हमारी ये पहली चैन है इसके अंदर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे और इस फूल को मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से हमारा फ्लावर बन गया। और इस ये देखिए जो होल है इसे कम करने के लिए आप इस तरह से इस थ्रेड को जो हमने स्टार्टिंग में छोड़ा था इसे आप खींचेंगे तो ये यहाँ पे टाइट हो जाएगा और फिर पीछे हम इन दोनों की नॉट लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये 5 पेटल्स का ये फ्लावर बन गया। इसके सेंटर में जो ही हमने छोटा सा ये फ्लावर बनाया है अब ये बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये क्रीम कलर की वूल ली है। यहाँ पर हम फिर से नॉट लगाएंगे और यहाँ पर हम 3 चैन लेंगे 1 2 3 और फिर क्रोशिया हुक पे लूप लेंगे और जो हमारी पहली चैन थी इसके अंदर क्रोशिया हुक को डाला और लूप निकाला। तो ये हमारा 1 हो गया। फिर लूप लिया, फिर इसी के अंदर से निकाला 2 और फिर इसी के अंदर से निकाला 3 और अब इसमें से हम एक साथ निकाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे सेंटर का बन गया। ये देखिए अब हम यहाँ पर 1 चैन बनाएंगे और ये देखिए यहाँ पर अब मैं यहाँ इसे नॉट लगा के और कट कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से फ्लावर का जो सेंटर में लगाने का है हमारे ये क्रीम कलर का एक छोटा सा फ्लावर ये भी रेडी हो गया। अब हमारे जो ये राइट साइड है फ्लावर की इसके अंदर हमने ये डालना है। तो देखिए क्रोशिया हुक को हमने इस तरह से डाला और इसकी ये जो दोनों हमारे ये लूप है ये क्रोशिया हुक में इस तरह से डाल के और हमें इसके अंदर से निकालने हैं। तो ये देखिए ये इसके हमें
सेंटर में इस तरह से एडजस्ट कर देना है। और यहाँ पर हमने इसकी यहाँ नॉट लगा देनी है ताकि ये अच्छी तरह से ऊपर एडजस्ट हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमारा ये फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब मैं जो ये बचा हुआ हमारा ये थ्रेड है, इसके अंदर मैं निडल को डाल के और जो हमारी शूज़ है इसके सेंटर में इस तरह से इसको स्टिच कर दूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि स्टिच करने के बाद ये किस तरह से दिखेगा। फ्रेंड्स ये देखिए ये फ्लावर मैंने यहाँ पे सुई और वूल की सहायता से मैंने यहाँ पे इसे अटैच कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी कितनी आसानी से ये शूज़ बन गए। ये देखिए बनने के बाद ये कितने प्यारे लग रहे हैं। आई होप आप लोगों को भी ये बनाने में आसानी होगी। लेकिन अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको मेज़रमेंट बता दूं कि अगर ये आप बड़े साइज़ में बना रहे हो, ये मैंने 6 मंथ के बच्चों के लिए बनाया है। अगर आप बड़े बच्चों के लिए बना रहे हो तो यहाँ से जो हमने ये चैन ली थी 36, तो यहाँ पे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये हमारे 3 के मल्टीपल +1 में काम करती है। तो यहाँ पे हमारे ये 36 थे तो जो ये हमारे क्लस्टर थे ये 12 बने थे। तो इसी तरह से अगर आपको 2 क्लस्टर इंक्रीज़ करने हैं, अगर 14 बनाने हैं तो यहाँ पे आप 6 और ऐड कर दें, 36 + 6 एंड +1। तो इस तरह से एडजस्ट कर लें। और जो यहाँ पे मैंने ये 2 राउंड बनाए थे तो आप यहाँ पे 3 या 4 भी बना सकते हैं यहाँ हाफ डबल क्रोशिया के। और फिर जो ये मैंने यहाँ पे शुरू में 12 क्लस्टर बनाए थे तो आप यहाँ पे 14 क्लस्टर बना सकते हैं। तो ये मैंने 3 राउंड बनाए हैं इसके, और आप यहाँ पे चाहे तो 4 बना सकते हैं। और ऊपर मैंने 2 बनाए हैं तो यहाँ पे आप 3 बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने ये इसकी जो ये आगे की चौड़ाई है यहाँ पे हमने 2 छोड़ दिए थे, 2 स्किप किए थे इधर से, 2 स्किप किए थे इधर से। पर आप बड़े साइज में बना रहे हैं तो आप ये 3 स्किप कर सकते हैं इधर से और 3 इधर से, और जो बाकी के आपके बचेंगे उनके ऊपर एज इट इज इस तरह से बना सकते हैं। और अगर आपको ये और भी ऊंचाई में और भी बड़े बनाने हैं तो यहाँ पे तो मैंने ये 2 राउंड बनाए थे, आप यहाँ पे 3 या 4 भी बना सकते हैं। तो जिस तरह से आपको कन्वीनियंट हो या फिर जिस साइज में आप इसे बनाना चाहते हैं तो इजिली से बना सकते हैं। और फिर इसी तरह से ये बाउंड्री बना लें और इसी तरह से फ्लावर बना लें। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप कितने भी बड़े साइज में आप इन्हें बना सकते हैं। और ये बहुत ही प्यारी लगती है, इनमें वूल भी थोड़ी ही लगती है। अगर आपके पास कोई बची हुई है तो आप उनसे भी इजीली ये बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ। और जिनके बच्चे छोटे हैं वो इस तरह की बूटीज़ वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप उनके पास भी शेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट कर दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।